इन दिनों ब्लड प्रेशर का ज़्यादा ही प्रचलन चल रहा है। ब्लड प्रेशर की स्थिति में ब्लड प्रेशर हाई चला जाता है, 80 120 या 70 100 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये 130 40 50 60 70 80 तक चले जाते हैं कुछ लोगों में, और नीचे वाला भी फॉर्म जो है वो 80 से 90 या 100 तक पहुंच जाता है कई बार। इसके पीछे जो कारण होता है वो 3 कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बीपी के मरीज़ बैठे होंगे, तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग सामूहिक रूप से अभ्यास करते हैं कराते हैं कई बार, तो इस बात को बार बार बताना मुश्किल होता है। तेज़ गति के अभ्यास से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो तेज़ गति का अभ्यास थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर करवाते हैं और उसके बाद में सामान्य अभ्यासों में आ जाते हैं, वो तो है ठीक। लेकिन यदि किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो और वो तेज़ गति के अभ्यास ये और करे, तो ऐसी स्थिति में बीपी राइज हो जाता है। एक नाक से या दोनों नाक से या तेज़ गति वाले अभ्यास कपालभाति के, ऐसे तेज़ गति से अभ्यास करने से बीपी प्लस चला जाता है कई बार, और कई बार उनका बीपी नीचे नहीं आता है। सामान्य व्यक्तियों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका बीपी ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये नाड़ी विकार दूर करता है। तो ऐसी स्थिति में खून की नाड़ियों में जो भी विकार है वो ठीक होकर के ये ठीक हो जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे 3-4 मेजर कारण हैं, जिन कारणों से ये बीपी प्लस होता है, जिसमें से एक कारण जो है वह है कोलेस्ट्रॉल। अगर शरीर में खून में ट्रिग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में रक्त प्रवाह में अवरोध पड़ने से ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, अर्थात खून में चिकनाहट बढ़ जाने से ये होता है। और ख़ास करके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, बैड कोलेस्ट्रॉल के जो स्रोत हैं वो ज़्यादातर तेल हैं, जितने भी प्रकार के हम तेल लेते हैं वो सब बैड कोलेस्ट्रॉल के स्रोत हैं। इसके बाद में जितने भी अत्यधिक मीठा सेवन करना या अत्यधिक नमकीन सेवन करना या अत्यधिक आटा खाना भी कई बार इसके कारण बनते हैं। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा लेना भी घातक हो सकता है। कई बार जो नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उनसे भी होता ही, तो ये कारण इसमें से आते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा कारण ब्लड प्रेशर के पीछे स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो अपने खोपड़ी को हमेशा ही 90 के जैसे गाड़ी का चिमटा दबाए रखते हैं ना, एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं, वो एक्सीलेटर यूँ दबाए रखने से जैसे गाड़ी धुआं ही फेंकती रहेगी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेगी, सेम टू सेम अगर आप अपने ब्रेन के एक्सीलेटर को एनी टाइम प्रेस किए हुए रहेंगे, ये सोच वो सोच, ये कैसे होगा, इसको कहाँ से करेंगे, इसको क्या होगा, इस तरीके से कैसे होगा, अगर ये लगातार बनाया रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में रक्त का प्रवाह तेज़ होकर के और धमनियों में प्रेशर को अधिक दिखाएगा, बीपी का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा शो करेगा, हाई ब्लड प्रेशर। तो दूसरा कारण है स्ट्रेस। तीसरा कारण इसके अंदर जो आता है वो नमक का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। सोडियम की अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। चौथा कारण इसमें आता है पोटेशियम की अगर मात्रा घट जाए शरीर में तब भी ऐसा हो सकता है। ये कारण ज़्यादातर हैं। उसके बाद में कारण आता है अत्यधिक शुगर। अगर किसी को रहने लग जाए, शुगर की मात्रा अधिक समय तक अधिक लेवल तक रहेगी तो उसका डैमेज होगा, एक तो किडनी पर, दूसरा आँखों पर, तीसरा जॉइंट्स पर भी होने लगता है इसका। तो कंधे दुखना, कंधे फ्रोजन हो जाना या गर्दन आदि में दर्द होना, ये विकार भी शुगर से संबंधित है। शुगर का लेवल अधिक दिनों तक अधिक मात्रा में रहे तो ऐसी स्थिति में किडनी की डिफिशिएंसी आ जाती है। किडनी का जो प्रेशर है, किडनी की जो बियरिंग कैपेसिटी है, ब्लड को छानने की कैपेसिटी है, या जो ब्लड के प्रेशर को मैनेज करने की जो इसकी पावर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है, और रक्त छानने की पावर उसकी रिड्यूस हो जाने से किडनी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, गुर्दों की बीमारी पैदा हो जाती है। गुर्दे की अगर क्षमता कम हो जाएगी तो बीपी हाई रहेगा, तब भी बीपी हाई होने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में शुगर जो है वो किडनी के रोगों को जन्म दे देती है,
जिसमें क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ना, यूरिया का लेवल बढ़ना, ऐसे रोग हो सकते हैं जो बाद में मैनेज करने के लिए आपको पूरी दिनचर्या, खान पान और सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में अत्यधिक जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो धूम्रपान का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में करते हैं, वो स्मोकर्स, चेन स्मोकिंग, जब भी मौका मिला 10 सिगरेट पे सिगरेट फूंकने वाले लोग, क्योंकि इनमें सब में निकोटीन की मात्रा है। निकोटीन क्या है कि इसमें एक्साइटमेंट बढ़ाता है, तो इससे भी ये होता है। कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करना भी घातक है और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सहायक है कॉफ़ी भी। तो ये सारी अत्यधिक क्रियाशील लेना और नींद कम आना भी बीपी को राइज करता है, बीपी बढ़ा देता है, तो ये भी बीपी बढ़ाने में सहायक है। तो ऐसे करके बीपी राइज करने के, अब इसको डाउन करने का तरीका है कि हल्के खान पान, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सलाद आदि का अत्यधिक इस्तेमाल करना, घी, तेल, मीठा, नमकीन, ये जो जितनी भी पदार्थ हैं ये ज़ीरो कर दें एक बार के लिए, जिससे कि शरीर के अंदर जो पड़ा हुआ जमा हुआ माल है वो निकल जाएगा। और फिर योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम आप नियमित रूप से करेंगे तो ये 3-6 महीने में धीरे धीरे ठीक होता है और हेल्थ इम्प्रूवमेंट में आ जाती है। इस बात का ध्यान रखें आवश्यक रूप से। प्रश्न था ना आपके दुकान निकल गया, निकल गया हैं?